जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा, एक सवाल बार बार मेरे पास आ रहा था कि मैं क्यूसी के अंदर एज एनालिस्ट जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एचपीएलसी पे वर्किंग नहीं मिलती। एचपीएलसी पे वर्क मुझे नहीं मिल रहा, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए इस लेबोरेटरी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। अब मैं कैसे वहाँ तक अप्रोच करूँ और क्या कॉजेज है, क्या रीज़न है, मुझे क्यों नहीं काम मिलता। देखिए, इसका रीज़न तो आप बाय सेल्फ भी जानते होते हैं बहुत से एंगल से, लेकिन आप उसको समझते नहीं है। इसके दो रीज़न है, बेसिक रीज़न। जब आपको एचपीएलसी पे काम नहीं मिलता, इसके दो रीज़न है। नंबर वन रीज़न है नो एक्यूरेसी इन योर वर्क। जब आपके काम में एक्यूरेसी नहीं होती, आपको एचपीएलसी पे काम नहीं मिलेगा। ये जेन्युइन रीज़न है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट पे फेलियर। जब इन दो एंगल से आप मैनेजमेंट के सामने फेलियर होंगे, यानी आपके काम में एक्यूरेसी नहीं होगी और आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा, तो आपको एचपीएलसी पे काम नहीं मिलेगा। अब ये दो सिर्फ जुमले हैं, कहने को दो वर्ड है कि नो एक्यूरेसी इन वर्क। इनमें कौन कौन से स्टेप है मैं आपको वो भी बताता हूँ कि कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है कि आप जल्द उस जगह पे चले जाएंगे। दूसरा, मैनेजमेंट बहुत बड़ा वास्ट एरियाज, वास्ट चीज़ें अपने अंदर लिए हुए, वो मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता हूँ कि इन चीज़ों को अंदर अपने अंदर सही कर लें तो आपको डेफिनेटली एचपीएलसी पे वर्क मिलेगा। अब नो एक्यूरेसी में सबसे पहले चीज़ें है हैंडलिंग, यानी आपके एक्यूरेसी में जब हैंडलिंग नहीं होती है तो प्रॉब्लम आता है, जिसकी बेस पे आपका वर्क रिपीटिशन भी आता है। और एचपीएलसी एक सेंसिटिव टेक्निक से ऑडिट ट्रायल सिस्टम उसके साथ लगा होता है। जब आपकी रिपीट एनालिसिस होगी, रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम कॉज करता है ऑडिट में। तो इसीलिए मैनेजमेंट आपको फिर ऐसे काम नहीं देती, आपको छोटे मोटे कामों में लगा के रखती है। टाइट्रेशन दे दिया, यूवी की एनालिसिस दे दी, कोई और रॉ मटेरियल की केमिकल टेस्टिंग कर ली। आपको इस इंस्ट्रूमेंटल टेस्टिंग पे नहीं देंगे, क्योंकि आप रिपीट एनालिसिस करते हैं और वो वहाँ पे ऑडिट ट्रेल में शो हो रही होती है। नंबर वन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ वेइंग का। अगर आप ठीक तरीके से वेइंग नहीं करते, अपनी वेइंग हैंडलिंग को ठीक कर लें कि वेइंग किस तरीके से सही तरीके से करना होता है, वो सीखें आप। बटर पेपर लेके कैसे करते हैं, कोई इस पर क्यूरीज है, मैं फर्दर एक वीडियो डाल दूंगा, वैसे इस हवाले से वीडियो अवेलेबल है कि सही तरीका क्या है वेइंग करने का। नंबर वन पे आपको अपने वेइंग को सही करना है। इस चीज़ को सही कर लें, आपके एचपीएलसी पे रिजल्ट ठीक आएंगे। इसके बाद दूसरा वेइंग के बाद का स्टेप होता है प्रिपरेशंस का, जैसे आप स्टैंडर्ड प्रिपेयर करते हैं, सैंपल प्रिपेयर करते हैं। इन दोनों के वेइंग बड़े एक्यूरेटली आपने लेने होते हैं और एक्यूरेटली सैंपल को और स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करना होता है। ये चीज़ अगर आपने ठीक कर ली तो आपके डेफिनेटली रिजल्ट ठीक आते हैं। जब आपके रिजल्ट ठीक आते हैं तो फिर आपको डेफिनेटली उस पर वर्किंग मिलता है। ऑफकोर्स कंपनी को कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, ठीक है। नंबर वन वेंगे, दूसरा है प्रिपरेशंस। फिर इसके बाद जो केमिकल्स यूज होते हैं एचपीएलसी के ऊपर, जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो गए, डिस्टिल वाटर हो गया, उनको एक्यूरेटली लो कंडक्टिविटी के वाटर लेना चाहिए आपको। और उनकी मिक्सिंग, मोबाइल फेस प्रिपरेशंस बहुत क्रिटिकल, वेरी क्रिटिकल है। अगर आप मोबाइल फेस ठीक नहीं बनाते, स्टैंडर्ड सैंपल ठीक बनाया हुआ है, आपके रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। एचपीएलसी की ट्रबल शूटिंग में आप बार बार फंसेंगे, और एचपीएलसी के छोटे मोटे ट्रबल शूटिंग आपको सीख जानी चाहिए जब आप एचपीएलसी पे काम कर रहे हो, ठीक है। मोबाइल फेस की प्रिपरेशन, सॉल्वेंट की कंपोजिशन बनाना बहुत केयरफुली, ठीक है। और दूसरा, इसके बाद फिर मोबाइल फेस की बाद जो एचपीएलसी उसकी मेंटेनेंस का क्राइटेरिया आता है। अगर आप एचपीएलसी को ये चीज़ें ठीक कर लेते हैं, वेइंग, प्रिपरेशंस, मोबाइल फेस वगैरह, फिर उसके बाद एचपीएलसी पे ऑपरेशन है। आपको सॉफ्टवेयर की हैंडलिंग ठीक तरीके से अगर नहीं आ रही, आप सॉफ्टवेयर में जाके प्रॉब्लम्स करते हैं। एक बार आपको काम दिया गया और आपने बहुत सी चीज़ों को ओवरराइड कर दिया, हैंडलिंग कर दी, जो सॉफ्टवेयर उसको मिस हैंडल कर दिया, और वो सारी एक्टिविटीज ऑडिट ट्रेल में आ रही है आपकी आईडी के साथ या किसी और की आईडी पे अगर आपने काम किया। वैसे तो अपनी आईडी से काम किया जाता है, तो ये चीज़ बड़ी नोटिस होती है। आपको सॉफ्टवेयर हैंडलिंग पे सीखना है, ठीक है। एचपीएलसी का जो सॉफ्टवेयर है उसको किस तरीके से चलाना है, कैसे इंटीग्रेशन करनी है और कैसे वाइल को रखना है, कितनी बार प्रोसेस की जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन एचपीएलसी ऑपरेशन का पार्ट है, और इसमें आपको सीखना है कि सीक्वेंस कैसे बनानी है, और रिक्वेजिशन फाइल कैसे बनानी है, और इंटीग्रेशन कैसे करना है, और इंटीग्रेशन पर प्रोसेस करना है, और प्रिंट कैसे लेने हैं। ऐसी चीज़ नहीं करनी कि कोई चीज़ डुप्लीकेशन में एचपीएलसी में शो हो रही हो, उसके ऑडिट ट्रेल में डुप्लीकेशन में आ रहा हो, तो वो गलत है। तो ये चीज़ भी आपने सीखनी है, ठीक है। और इसके बाद फिर तीसरी चीज़ है इसी एचपीएलसी के हैंडलिंग के अंदर, वो है डॉक्यूमेंटेशन का वर्क। आपको एचपीएलसी का वर्क मिलता होगा या न मिल रहा है, इसकी वजह क्या है कि अगर आप रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं, बहुत जल्दी में काम कर रहे हैं, भगदड़ में कर रहे हैं, ठीक है, और आप रिजल्ट गलत कैलकुलेट कर रहे हैं, एक बार में कुछ बता रहे हैं, सेकंड टाइम में कुछ बता रहे हैं, हाईली वर्स इंपैक्ट पड़ता है। अगर आपसे कोई मैनेजमेंट पूछती है कि रिजल्ट क्या है, अगर आपने टेंटेटिव बता दी कि 99.2% है, और जब आप डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो कह रहे कि ये तो 99.5% था या 100% रिजल्ट आ रहे हैं, वर्स इंपैक्ट है। कभी भी मैनेजमेंट को आपने टेंटेटिव रिजल्ट नहीं बताने होते। इसका सही तरीका होता है कि आप पहले प्रॉपरली सुकून से कैलकुलेट कर लें, उसके बाद रिजल्ट किसी को बताएं, डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद। तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो एचपीएलसी वाली है वो ठीक हो।
आप मिस्टेक क्या करते हैं, एचपीएलसी चलाया, लॉगबुक में एंट्री करना भूल गए, किसी और ने एंट्री कर दी, आपकी एंट्री मिस हो गई, ऑडिट ट्रायल में तो फंसा देंगे आप। आपने एचपीएलसी चलाया, कॉलम की लॉगबुक की एंट्री करना भूल गए, किसी और ने एंट्री कर दी, चला गया, आप भूल गए। ये चीज़ें मिस्टेक्स काउंट होती है एचपीएलसी के अंदर। यही वजह होती है कि आपको एचपीएलसी पर वर्क नहीं मिलता, लोग आपको साइड लाइन पर कर देते हैं, दूसरे कामों में लगाते हैं। अपनी डॉक्यूमेंटेशन एचपीएलसी की लॉगबुक की एंट्रीज बिल्कुल परफेक्ट करनी है, आपने एक्यूरेट करनी है, आपका एचपीएलसी को वर्क बिल्कुल ठीक जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपने ठीक करनी है, एक्यूरेसी के अंदर आती है। ठीक है, अब दूसरा इसका एंगल था टाइम मैनेजमेंट। एचपीएलसी पे जब आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, आपको तो भी काम नहीं मिलता। वजह क्या है कि आपको एक बैच या 2 बैच एनालिसिस करने के लिए आप उसको कैलकुलेट ही सही तरीके से नहीं कर रहे कि कितने घंटे की जॉब है और मुझे इसे कैसे मैनेज करना है, किस टाइम पे मुझे एचपीएलसी को इक्विलिब्रेशन पे लगाना है, किस टाइम पे मुझे एचपीएलसी के ऊपर मोबाइल फेस को लगाना है, कब मुझे पहला स्टैंडर्ड रन करना है कि मेरा 8 घंटे की जॉब मैनेज हो जाए। ये चीज़ आप नहीं सीखेंगे कभी भी, आप एचपीएलसी तो छोड़ दें, क्यूसी के दूसरे कामों में भी आप फेल हो जाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्यूसी डिपार्टमेंट, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग ऑन एचपीएलसी। तो ये बात हमेशा याद रखें, अगर आप एचपीएलसी पे काम करते हैं, अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है, आपको एचपीएलसी पे दोबारा काम नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर आज एक आपको बेच दिया, आप शाम तक उसी में लगे हुए और आपसे काम भी मैनेज नहीं हुआ और ना ही आप कॉलम एचपीएलसी की ठीक तरीके से वॉशिंग कर सके अफसर एनालिसिस, तो ये हाईली वर्स्ट इंपैक्ट है, दोबारा आपको काम नहीं मिलेगा। ये अंडरस्टूड बात है। मैनेजमेंट देखती है इसको, एचपीएलसी का एक क्रिटिकल वर्क आपको होती है ना, सेंसिटिव जॉब है, तो वो आपसे मैनेज नहीं हुई। आप सारा दिन आपने उसमें लगा दिया और जब शाम को रिजल्ट देने हुए प्रोडक्शन को या मैनेजमेंट को या नेक्स्ट डे रिजल्ट देने हो, आप कह रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम होगी, मुझसे मैनेज नहीं हुआ, ये चीज़ रह गई या वो चीज़ रह गई। तो ये बहुत ही हाईली प्रो लेवल का इम्पैक्ट पड़ता है नेगेटिव मैनेजमेंट की नज़र में, और आपका एचपीएलसी पे वर्क बंद हो जाता है, तो आपको दूसरे कामों में लगा दिया जाता है। इसीलिए ये 2 एंगल से मैं हमेशा कहता हूँ कि पहली है अपने वर्क में एक्यूरेसी कर लें, जो एचपीएलसी पे काम करते हैं, इसमें के वेइंग है, प्रिपरेशन है, सॉल्वेंट से हैंडलिंग है, एचपीएलसी का सॉफ्टवेयर हैंडलिंग है, एचपीएलसी पे इंटीग्रेशन है, एचपीएलसी की वॉशिंग है, एचपीएलसी की लॉगबुक की एंट्रीज है। ये सारी चीज़ें आपने एक्यूरेट करनी है, आपको एचपीएलसी पे काम मिलेगा, ताकि आप रिपीटिशन पे नहीं जाए। जब आप रिपीटिशन पे वर्क जाएगा, आपको एचपीएलसी पे काम नहीं मिलेगा। दूसरी है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको 10 पेज दिए, 5 पेज दिए, आपने उसके टाइम कैलकुलेट करने में एक्सपर्टीज हासिल करनी है एज सून एज पॉसिबल, कि मुझे ये काम मिला है तो कितने घंटे का जॉब है और मैं इसको कैसे मैनेज करूंगा, पहले मुझे क्या चीज़ लगानी है, पहले मुझे किस वर्क को करना है। ये 2 पॉइंट हमेशा अपने जहन में उठा लें, टाइम वर्क एक्यूरेसी का और टाइम मैनेजमेंट का। अगर ये आप दोनों चीज़ें आपके अंदर नहीं है, आपको एचपीएलसी पे काम नहीं मिलेगा। वीडियो का एंड करते, जो सवाल आ रहा था कि मुझे एचपीएलसी वर्क नहीं मिलता, क्या वजह है, क्या रीज़न है, ये 2 रीज़न होते हैं आपको एचपीएलसी वर्क नहीं करता। आपके अपने अंदर ये 2 चीज़ें ठीक कर ले और इसको जो मैंने एलुडेट किया, एक्सप्लेन किया, उसको अपने अंदर ले आए, आपको डेफिनेटली एचपीएलसी वर्क मिलेगा, एचपीएलसी के एक्सपर्ट हो जाएंगे। वीडियो का एंड करते हैं, वीडियो अपने लाइक की, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा, जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।